हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोएब के साथ मौजूद हैं ज़िन्वा मॉल में। हम बहुत सारे मॉल्स में जाते हैं, आउटडोर मार्केट्स में भी जाते हैं, लेकिन आज हमारा आना यहाँ पर हुआ है। बहुत ही अच्छा सा मॉल है, हर तरह के ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं और लोग भी यहाँ पर आते हैं। ऑफ कोर्स लोग अपनी शॉपिंग वगैरह में भी बिजी हैं। छोटे मोटे स्नैक्स हम बहुत सालों पहले देखते थे कि नहीं होते थे, लेकिन अब ये बड़ा अच्छा से एक चेंज है। लास्ट टाइम भी जब हम आए थे पहले भी हमने देखा कि अच्छा छोटे मोटे स्नैक्स बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अगर वो अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे अवेलेबल होता है। सेम हाउ लेट्स सी कि आज हमारे प्रोग्राम में कौन कौन हमसे बात करते हैं। आपसे बात करते हैं, आपसे मिलने के लिए आते हैं। हमेशा की तरह हम उनसे जब बात करते हैं तो उन्हें देते हैं बड़े क्यूट से गिफ्ट हैम्पर जो अपने घरों में लेके जाते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं। हमेशा हमें याद करते हैं, हमारे प्रोग्राम को याद करते हैं, इन बातों को, इस फ़न को। तो लेट्स सी कि हमारे आज के इस फ़न में कौन हमारे साथ शामिल होगा और कौन नहीं। आपको मिलवाते हैं, आइए मेरे साथ। हमारे साथ एक गेस्ट हैं, उनसे मिलवाते हैं। एक दोस्त हैं, आप भी काइंडली इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए। क्या नाम है आपका? ज़ुबैर अहमद खान। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? हमेशा से? ऑलमोस्ट लाहौर। क्या करते हैं आप? मैं आर्किटेक्ट हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनर। इंटीरियर डिज़ाइनर। सो आर्किटेक्ट बेसिकली क्या होता है, क्या करता है? आर्किटेक्ट आपके घर जो आप बनाते हैं, जिसमें रहते हैं, जिस शॉप में आप काम करते हैं, जिस फॉर्म में करते हैं, वो आपकी मेयार के मुताबिक, आपकी सोच से बढ़कर वो बनाता है। जगह की सेविंग करता है और जो भी काम होता है उसकी कलर स्कीमिंग, थीम, आपके खाने से रिलेटेड काम है तो फिर खाने की कलर स्कीमिंग यूज़ होगी। अगर आपके ऑटो स्पेयर पार्ट का काम है तो ऑटो स्पेयर पार्ट के मुताबिक होगा। तो आर्किटेक्ट का काम है कि प्रॉपर डिज़ाइन करना और आपकी जगह की सेविंग करना। बचपन में क्या करते थे? जो छोटे से होते थे ब्लॉक्स लेके बनाना शुरू कर देते थे, कुछ ना कुछ घर बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, छोटी बिल्डिंगें बनाना शुरू कर देते थे। एक शौक शुरू से ही था कि इस तरह से डिज़ाइन करना, घर की चीज़ों को, सोफ़ों को इस तरह से करके डाल देना, कभी टेबल को आगे पीछे करना। मेरे मम्मी कहती भी थी कि तुम रोज़ चेंज कर दो। मैंने कहा मम्मा ये इस तरह नहीं, इस तरह अच्छा लग रहा है मेहमानों के आने के लिए। तो शायद बचपन से ये शौक होता है। फिर मैंने फिल्मों की सेट डिज़ाइनिंग भी की, टीवी बैंक ब्रांचेस भी करता हूँ, टीवी शोज़ वगैरह के भी करता हूँ। तो वो जो भी से रिलेटेड काम होता है, फिर जो आप सोचते हैं, जो आपको मिलता है, वो काम आपको मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है। मतलब यहाँ ये वो चीज़ है जो आपने बाय चांस नहीं, बाय चॉइस की है। बाय चॉइस की है, लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि अभी तक लोग आर्किटेक्ट की अहमियत को समझे नहीं है। एजुकेशन मतलब लाखों करोड़ों रुपया बिल्डिंग पे खर्च करते हैं, आर्किटेक्ट को नक्शे के पैसे नहीं देते हैं कि हाउ किस तरह डिज़ाइन करना है, किस तरह करना है। बाद में क्या करते हैं, एडिशन अल्ट्रेशन मिस्त्री और ठेकेदारों के पीछे लग जाते हैं और बिल्डिंग का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। ओ यस, पॉइंट टू बी नोटेड। ये बाकी तो सब लोग इसी तरह करते हैं। समझते कि बस इसने घर बनाया मैं भी बना लूँगा। होता ही है कि आप पहले घर का रकबा, एरिया उसके पास लेके जाएं, बताएं मुझे 3 बेडरूम चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, 5 बेडरूम चाहिए। वो डिज़ाइन करेगा, उसके मुताबिक 2-4 लाख रुपया, लाख 2 लाख रुपया उस पर खर्च कर दें। बिल्डिंग आप भले बाद में बनाए, लेकिन वो आपको इतने अच्छे आइडियाज़ देगा, इतना अच्छा उसको संवारेगा, बनाएगा कि घर आपका बहुत खूबसूरत लगेगा, आपकी मेयार से, आपकी एजुकेशन से बढ़ के लगेगा। लोग करवा सकते हैं ना जो खुद ही से घर अपने यूनिट्स बनवा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने बने बनाए ले लिए हैं, अब वो बेचारे तो वही चीज़ ही बर्दाश्त करेंगे जो कॉन्ट्रैक्टर ने बना के दे दी। एडिशन कर सकते हैं, यस, एडिशन अल्ट्रेशन की जा सकती है। लेकिन देखिए घर जो है ना, वो एक नस्ल नहीं, कई नस्ल पे चलता है। घर इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि आपकी आने वाली फैमिली, आपके बच्चों के रिश्तों के आने वाले जो लोग हैं, जो बाद में कम्फर्ट और घर को बढ़ा सकें। ठीक है, ये आइडिया सारे उन्हीं के पास होते हैं क्योंकि वो उनकी फील्ड होती है। कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देना। 3 मरले में आप सोच सकते हैं कि हम 4 बेडरूम का घर बना सकते हैं। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? इसमें तो कोई मुश्किल से 1 बेडरूम आप इमेजिन कर सकते हो कि अच्छा ग्राउंड फ्लोर पे चलो कोई 1 बेडरूम होगा। बन सकता है, प्रॉपर आर्किटेक्ट हो, प्रॉपर रूल्स बाय लॉ को फॉलो किया जाए, परमिशन की जाए, वायलेशन भी ना की जाए और आपका घर बन जाता है। तो आर्किटेक्ट की और हमारे साथ लोग इसलिए कंफर्टेबल, जैसे हम बुंदू खान वगैरह के होटल की ब्रांचेज हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट, तूफो ऊपर बनाया है और काफ़ी, तो वो लोग कंफर्टेबल फील करते हैं कि हमने इनको काम दे दिया, अब ये जाने इनका काम जाने। तो हाँ, इंटीरियर तो उसमें ये होता है कि आप अपनी सरदर्दी जो है वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। आपका काम है कपड़े का, आपका काम है ज्वेलरी का। घर बनाना एक फील्ड है प्रॉपर, वो उसको बेहतर समझता है, फिर आपको सेविंग्स देता है। वो जो आपकी फ़ीस है ना 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए, वो अपने काम से निकाल के दे देता है। आप छतों को बनाते हैं, उनको प्लास्टर कराते हैं। ज़ुबैर साहब इज सो वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। ऑफ कोर्स एक आर्किटेक्ट से बात कर रही हूँ मैं, किसी आम इंसान से बात नहीं कर रही हूँ। फैमिली उनकी वहाँ पीछे खड़ी हुई वेट कर रही है, सो मैं इनको ज़्यादा यहाँ पर रोकूंगी नहीं। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? सॉरी, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? मैं कहूँगा कि आजकल हमारा मोरल अप है, हमें अपने फ़ौज का साथ देना चाहिए। आजकल उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, हमें उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, उनको सैल्यूट करना चाहिए। जो हमने इंडिया के साथ कर दिया है वो शायद ही कोई और करेगा, और उनके साथ जो किया है वो बाकी मुल्कों को भी सबक मिल गया कि हम कोई आम लोग नहीं हैं। अल्लाह अकबर करके जब एक दफ़ा खड़े होते हैं तो हमारे सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। बेशक, ब्यूटीफुल मैसेज। आपसे एक सवाल मैं करूँगी ताकि थोड़ा आपका भी यहाँ पे एक आपका टेस्ट हो जाए आपकी कॉग्निटिव स्किल्स का।
मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जो हमारे नाक पर बैठकर हमारे कानों को पकड़ती है, तो व्हाट इज़ इट? नाक पे बैठ के कानों को पकड़ लेती है। इट्स अ गैजेट और इज नॉट अ गैजेट बट आई डोंट नो, मैं नहीं कह सकती। हाँ, गैजेट्स भी हैं। उसको आप ऐसा करते हैं, ग्लासेस भी कह सकते हैं। यस, हम और आपकी जानिब से आप एक छोटे से गिफ्ट पैम्पर दे रहे हैं ताकि आपको हमेशा याद दिलाता रहे कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। गुड लुकिंग गर्ल एंड नाइस एंड इंटेलिजेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपको मैं मिलवाऊंगी, अभी बहुत सारे दोस्तों से हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। हम जिनवा मॉल में मौजूद हैं और आपको आपके दोस्तों से मिलवा रहे हैं। आए मेरे साथ, हमारे पास एक और दोस्त है, आपको मिलवाते हैं। आइए मेरे पास। देखा, मैं वहाँ देख रही थी आप लोगों को भी मैंने डॉज किया ना, दोस्तों यहाँ पे खड़े हुए थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है बस ऐसे करीब आ जाएं। क्या नाम है? हैदर नाम है मेरा। हैदर नाम है। हैदर, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? अपने डर के क्यों बता रहे हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो बैंक में जॉब करते हैं? नहीं, मैं एक प्राइवेट कंपनी है वहाँ पे। कंपनी में जॉब करते हैं, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जॉब ही क्यों, अपना काम क्यों नहीं? अपना काम स्टार्ट इंशाल्लाह जो मुल्की करेंगे इंशाल्लाह। सोच के रखा हुआ है? जी जी बिल्कुल। वेरी नाइस। पैसे जमा कर लेना। पैसे जमा कर लें, लेकिन ज़िंदगी ऐसी है ना कि बस चलती जाती है, फ्लो में चलती जा रही है, चलती जा रही है। जो हम बना रहे हैं वो हम साथ में लगाए जा रहे हैं, बिजनेस तो कहीं पीछे रह जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही वो हम हर दफ़ा सोचते हैं आजकल। बॉडी को काइंडली वहाँ कैमरे की तरफ कीजिएगा ताकि आपको दोस्त भी भले से अच्छे से देख सकें कि माशाल्लाह इतने गुड लुकिंग से, हैंडसम से एक जॉबियन हमारे पास खड़े हुए हैं, तो आखिर वो हमारे से क्या अपनी थॉट्स शेयर कर रहे हैं। अच्छा, और बताइए ज़िंदगी में क्या किया, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ फिरे? मैं पाकिस्तान में तकरीबन, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, जहाँ भी? दुबई में लास्ट टाइम गया हूँ मैं तकरीबन 2019 में। व्हाट इज़ एक्साइटिंग अबाउट दुबई? दुबई मतलब कि पाकिस्तान से तो बड़ा हट के जाहिर है। बहुत सुकून वाली जगह है, और उसके अलावा हर रंग का वहाँ पे बंदा, हर तरह का बंदा वहाँ पे। एक्सपीरियंस यहाँ से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, हर तरह में किसी भी फील्ड में आप चले जाएँ एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। टाइम होता था कि पाकिस्तान के छोटे शहरों से, देहातों से, ज़िलों से लोग निकलकर कराची जाया करते थे कि हमें वहाँ रोज़गार मिलेगा, कराची बड़ा शहर है, रोशनियों का शहर है, चलो कराची चलो। बिल्कुल, अब वो कराची से हट के अब और सिटीज़ में या कंट्रीज़ में जा रहे हैं लोग। अच्छा, क्रेडिट गोज़ टू, ये एक्सपोजर कहाँ से मिला लोगों को? मतलब बिना पढ़े, बिना जाने, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो इतना अप टू डेट कर रही थी? आई थिंक सोशल मीडिया। मेन सोशल मीडिया उस दौर में नहीं था, अब ज़्यादा हो गया है। फेसबुक है ज़्यादा, अब वो लोग देखते हैं और चाहते हैं कि हम ना मतलब कि इन जगह पे रोज़गार के लिए जहाँ लोग पहले मूव करते थे, लोगों की मोबिलिटी फ़िज़िकल होती थी, अब आप क्या कहेंगे कि आने वाले वक्तों में आप देख रहे हैं कि फ़िज़िकल मोबिलिटी इतनी नहीं होगी क्योंकि इंसान गैजेट्स पे, टेक्नोलॉजी पे तो कहीं भी बैठकर काम कर सकता है? बिल्कुल ऐसे ही कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम है पाकिस्तान में ना। बाहर में थोड़ी सी मिल जाती हैं, सैलरी पैकेज अच्छा मिल जाता है, माहौल अच्छा मिल जाता है, और जो फ्यूचर माहौल भी तो चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। अच्छा, कुछ शेयर करेंगे आप थ्रू कैमरा? मैं यही शेयर करना चाह रहा हूँ कि अपना गाना सुना दें, गाना शेर सुना दें। दोनों नहीं आते। दोनों नहीं आते। फिर आपको क्या आता है? इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर आ जाए। बातें की हैं वही है, बातें की है, बातें आती हैं। अच्छा, कहते हैं कि मर्दों को बातें नहीं करने आती हैं, ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है क्या? बस सही है, नहीं डिपेंड करता है। औरतें बड़ी बातें करती हैं। अगले बंदे पे भी डिपेंड करता है ना, किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। ये है वैसे, मतलब आप किसी ऐसे गूंगे बहरे के पास जाके बैठ जाएं जिसको कोई डफर को बोलने ही ना आता हो, तो फिर आप क्या बात करेंगे उससे? मेंटल लेवल भी तो आपका जो एक वेवलेंथ पे आप बात कर रहे हो तो कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, कंपैटिबिलिटी होती है, लेकिन जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कंपैटिबिलिटी नहीं हो, वहाँ पे तो गुफ्तगू भी नहीं हो सकती है। आई टोटली अंडरस्टैंड। अच्छा, मुझे बताओ पाकिस्तान में आपने क्या क्या देखा है? पाकिस्तान में सिटीज़ की बात करें, सिटीज़ को छोड़ दीजिए, अब वैसे बताइए कि ज़िंदगी ने पाकिस्तान में क्या क्या दिखाया है? हर तरह का देखा, कोरोना से लेके अब तक जंग देख ली। अब लास्ट टाइम तो हमने जंग देखी है यहाँ पे। मतलब हम तो वो जनरेशन है ना कि हम लोगों ने तो जंग देखी ही नहीं थी। अब वो भी देख ली हमने, देख ली हम लोगों ने। देख लिया। अब वो जो लास्ट एक जंग का था तो वो भी देख लिया, अब और कुछ भी नहीं। एक्सपीरियंस से भी हम गुजर आए कि भाई कहीं पे कोई ब्लास्ट हो जाए, कोई मिसाइल गिर जाए, कोई कुछ भी हो जाए तो हम लोग फिर क्या कर रहे होंगे, भागेंगे कहाँ, बंकर्स बनाएं, मतलब अंडरग्राउंड हो जाएं, कहाँ छुप जाएं। बिल्कुल ऐसे कई सोचे हैं कि अब क्या करना क्या चाहिए। तो घर से बाहर भी हों तो ख्याल अपने घर का आ रहा होता था कि ये ना हो कि हम बाहर हों और घर में कुछ हो जाए। हो जाए ऐसे ही है, वो अल्लाह की ऐसे ही करनी हुई कि सब मामला ना बेहतर हो गए। बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हर कोई
अपनी जगह बैठकर यही एक ही ख्याल सोच रहा था कि मेरे घर वालों की खैर हो या मेरे फैमिली की खैर हो। ये उनके जो ओवरसीज से वो भी यहाँ अपने रिश्तेदारों अपने घर वालों के परेशान थे। बिल्कुल ऐसे ही है, घर वाले सोच रहे थे कि जो बाहर गया उसकी खैर हो। तो कह रहे होंगे जो बाहर है वो ही बाहर ही रह जाए। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे भी होंगे गाइस। खैर, आपसे एक सवाल करूँगी, लेट्स सी आपको मेरे सवाल का जवाब आता है नहीं। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि आप मुझे ये बताइए, एक मिनट गाइस, वो ना आज कुछ हो गया है जिसकी वजह से मैं आपको मोबाइल फ़ोन से देख के बताऊंगी। और मेरा जो है आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताइए कि प्लेट को उर्दू में क्या कहते हैं? प्लेट को? प्लेट को, प्लेट जो आम प्लेट है, प्लेट को उर्दू में क्या कहते हैं? प्लेट तो इंग्लिश में कहते हैं। अकाम? निकाबी? नहीं, ये आपके दोस्त दूर से हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके दोस्त सही तरह से बोले तो आपको समझ आ जाएगी। अरे ऐसे ही है, वो सही बताएंगे तो सब। रकाबी। यस, रकाबी बोलते हैं। हमारे की जाने से आपको ये छोटा सा गिफ्ट टाइम पर दे रहे ताकि आपको हमेशा याद दिलाते रहने से बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वी हैव अनदर फ्रेंड विद अस। आपको दिखाते हैं कि हम आपको किससे मिलवाते हैं। काइंडली आ जाइए मेरे पास। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समी। समी, इधर आए। समी है ना आपका नाम? समी, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, गुड। पढ़ा भी है आपने? जी जी। कितना पढ़ा है आप? इंटर। अच्छा, इंटर में आपने क्या सब्जेक्ट्स पढ़े थे? इंटर में फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री। अच्छा, आपने प्री मेडिकल किया फिर छोड़ दिया? हाँ जी। अरे इतनी मुश्किल पढ़ाई करके छोड़ दी? हाँ जी। ये क्यों? वैसे ही। ये क्या बात है भी, वैसे ही आगे क्यों नहीं पढ़ा? वैसे एक बात है, बस वैसे जॉब स्टार्ट कर दी तो फिर स्टडी रह गई। मैंने का बहुत शौक था। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप शौक में कर रहे हैं। हाँ जी। वेरी नाइस। चलिए, अच्छा मुझे समी ये बताइए कि क्या क्या टैलेंट है, क्या क्या कर लेते हैं आप? सब कुछ ही कर लेते हैं। जैसे कि गाना गा लेते हैं, स्विमिंग कर लेते हैं, पागल बना लेते हैं किसी को, क्या कर लेते हैं? पागल बनाना भी टैलेंट है ना? टैलेंट। हाँ जी, टैलेंट है। हर कोई नहीं बना सकता। हाँ जी, लेकिन हम ऐसे। पाकिस्तानी इस काम में बड़े तेज हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। हम कर लेते हैं। हाँ जी। है ना? हाँ जी। अच्छा, लाहौरियों से पूछो रास्ता कभी कि मतलब सस्ता बताते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही सस्ता बताते हैं, हाँ जी। कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। ऐसे ही है। ये बात पक्की है? हाँ जी, ऐसे ही है। मुझे यकीन नहीं आता। कुछ लोग होते हैं जो सही बता देते हैं, कुछ एक दिन मैंने खुद भी किया ये, हाँ जी। तब मुझे यकीन आ गया कि सही नहीं बताते। कि हाँ सही नहीं बताते, क्योंकि मैंने कहा जब तक मैं नहीं करूँगी ना मैं मानूंगी नहीं। ऐसे ही है। हाँ जी। सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज क्या क्या खाया पिया? सुबह नाश्ते में क्या लिया आपने? जो नॉर्मल होता है नान। वैसे नॉर्मली नाश्ते में क्या करते हैं? जॉब से पहले आप नाश्ता करते हैं या नहीं करते? नाश्ता करके ही आते हैं। गुड, वेरी नाइस। पराठा हो गया, चने। क्या आना चाहिए? हाँ जी, दही Good, की good. लस्सी होगी। वाह, मतलब खूब तगड़ा नाश्ता होता है आपको तो पहलवानों वाला। वेरी वेरी नाइस, अमेजिंग। अच्छा, लाहौर में कौन कौन सी ऐसी हैं खाने पीने की अच्छी बैठने की जगह जहाँ आप ओपनली जाके अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ, ख़वातीन जो भी आपके घरों की होती हैं, आप इसीलिए एक फैमिली माहौल में जाके बैठ के खाना वाना एंजॉय कर सकते हो और खाना भी अच्छा हो, सस्ता भी हो? ये कि लाहौर में तो काफ़ी जगह हैं, कौन सी बताएं आप? लेकिन जॉब की वजह से मुझे लगता है कि आप इतना वीक में निकल नहीं सकते। नहीं, एक होता है छुट्टी वगैरह। एक दिन छुट्टी का होता हाँ है? जी, एक दिन अच्छा, छुट्टी वो जो एक दिन का छुट्टी का होता है उसकी क्या प्लानिंग होती है? वो फैमिली के साथ ही होता है, घर में इंजॉय कर लिया। वही तो बात है ना कि वो तो जाहिर है, जाहिर है। हाँ जी, दोस्तों को थोड़ा टाइम दे दिया एक हफ्ते बाद, ठीक है। यही होता है बस। अच्छा, तो इतना टाइम होता है कि कहीं खाने पीने के लिए भी निकले? कोई फ्रीक्वेंसी रखी हुई है? महीने में होता है, 2-3 महीने बाद होता है, हर हफ्ते होता है? ये कि हर माह में प्लान होता है, एक दफ़ा ना जाना ही जाना है, कहीं ना कहीं जाना है और होके आना। हाँ जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। चले, मुझे आपसे करना है सवाल, लेकिन उससे पहले कोई गाना सुना दें। नहीं, गाना तो नहीं। फिर शेर सुना दें। शेर या गाना या शेर? एक था शेर, माइंड में नहीं आ रहा। माइंड में नहीं आ रहा, क्या था? इकबाल का ही शेर था, वो स्कूल में ही पढ़ा हुआ है। स्कूल में कोई दोस्त था, क्लास फेलो था इकबाल? वो स्कूल में जैसे पढ़ते थे। अल्लामा इकबाल। हाँ जी, ये मैं आगे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। क्या बात है। अच्छा, आपसे एक सवाल है, रिडल है। मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है, चले चीज़ नहीं है, चले मैं क्यों बताऊँ कि चीज़ है कि क्या है, आपको तो पता चल जाएगा। चले, आपसे रिडल पूछती हूँ। रोशनी रोशनी इसकी धूम, रात को हाजिर दिन में गुम, क्या है? जुगनू। ये आपको किसने बताया?
तो दे दें यार, ये हमारा आपकी जानिब से ये छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाएगा आपने से बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। छोटे से ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मौजूद है जिन्वा मॉल में, आपको मिलवाते हैं आपके बहुत सारे एक्साइटिंग दोस्तों से। आइए मेरे साथ, हमारे साथ एक दोस्त है, आपको मिलवाते हैं। आ जाइए, क्या नाम है आपका? आमिर अली। आमिर अली। आमिर इधर आए, मेरे पास आए। क्या करते हैं आप? मैं नाइकी में होता हूँ। नाइकी में होते हैं, काम करते हैं? जी बिल्कुल, एज से कर रहे हैं? मुझे माशाल्लाह से 4 साल हो गए। 4 साल पहले भी कुछ और किया था या आपने यही नाइकी के स्टोर पर काम किया? नहीं, मेरी फर्स्ट जॉब है नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। मेरे पहले दिन आए थे, तब क्या हुआ था? बस कुछ जॉब पे पहला दिन कैसा था? बस ठीक था। कुछ मेरे सीनियर्स, सच सच बताना है। बस काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ा। और अभी मेरे मैनेजर भी मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने शुरू पिछले 4 सालों से यही मेरे मैनेजर हैं। इन्होंने बस काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, छोटे भाइयों की तरह। अदरवाइज़ अगर कोई और होता है ऐसे न्यूली हायरिंग करते तो फिर काफ़ी ज़्यादा काम करवाते। बहरहाल एक्सपीरियंस अच्छा है स्पोर्ट्स ब्रांड का। जी बिल्कुल। मतलब पहले दिन की आपने अभी भी कोई बात शेयर नहीं की? शेयर करूँ, बस काफ़ी ज़्यादा काम किया, बस मैं इतना ही कहूँगा। काफ़ी ज़्यादा काम किया। अच्छा, आ रही हैं, अभी भी कर रहे हैं? स्टिल कर रहे हैं अभी तक। कर रहे हैं। आप इस वक्त एज मैनेजर काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल एज अ सीनियर सेल रिप्रेजेंटेटिव। सीनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसकी? मुझे मैम थोड़ी सी मर्चेंडाइजिंग देखनी पड़ती है, थोड़ी सी रिप्लेनिश, थोड़ी सी प्राइसिंग, और इसके अलावा कस्टमर सर्विसेज ऐसी हैं। कभी ऐसा हुआ हो कि किसी कस्टमर ने कोई शर्ट चोरी कर ली हो और आपको पता चल गया हो और आप आपस में एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हो कि यार अब मैं क्या करूँ, यार तू बात कर, यार तू बात कर, मतलब ये वाला सीन, ये ज़रा शेयर करें। एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे पास एक कस्टमर आए थे, वो कि हमारी शॉर्ट, अच्छा नहीं, कस्टमर के बारे में हम नहीं, लेकिन अपीयरेंस कैसी थी कस्टमर की? लाइक बहुत अच्छी है, मतलब कि अच्छा, वेल टू डू। ब्रिटिश नेशनल था वो जो आया था। ब्रिटिश नेशनल था और उसके बाद ब्रिटिश बोर्न था, और इसके अलावा उसके साथ उसकी वाइफ भी थी। और वो हमारा शॉर्ट्स बिल्कुल पहन के, ऊपर ट्राउज़र पहन के वो जा रहा था, टैग नीचे हमारे ट्राई रूम में रख के। जब हमने ट्राई रूम चेक किया और हमारा वो जो टैग था वो हमें मिल गया, हमने फिर उसके पीछे गए। फिर वो मॉल की सिक्योरिटी जो होती है, उन्होंने हमें उन्होंने आके बिल पे कर दिया। शॉर्ट्स आपने कैसे उतरवाई? आई मीन रिकवर करवाई? बिल पे कर दिया, उनको पता चल गया था कि उनकी गलती है दरअसल। उसके बाद उन्होंने आराम से बिल पे कर दिया। ये बात, वरना तो भाई इतनी गर्मी है कि आपने फॉर एग्जाम्पल अगर शर्ट पहनी है तो आपको वैसे ही पता चल जाता है कि भाई कुछ तो तब्दीली है, कुछ तो चेंज है। जी बिल्कुल। और फॉर एग्जाम्पल अगर वो बिल ना पे करते तो वो जो पैसे थे वो हमें ही देने पड़े। यस एग्जैक्टली। थोड़ा सा ख्याल हमें रखना चाहिए कि कहीं पर चलें, मानते हैं जानबूझ के ना सही, कभी किसी से भूल में भी हो गया हो तो, और आपको याद आ जाए या कोई आपसे हम्बली आके रिक्वेस्ट करे कि सर ये काइंडली ये कुछ प्रॉब्लम है, तो हमेशा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे ये सारा का सारा कॉम्पनसेशन सिर्फ और सिर्फ सेल्समैन ही कर रहे होते हैं, क्योंकि ये स्टाफ ही रिस्पॉन्सिबल है और इन लोगों की तनख्वाहें भी कटेंगी या इनको जो भी पेनल्टीज़ पड़ती हैं। और आपको पता है कि ऐसे ब्रांड्स के कपड़े कितने महंगे होते हैं कि अक्सर तो वो पूरे दिन की क्या पूरे महीने की सैलरी होती है, जो आप लोगों के लिए शायद एक दिन की सैलरी हो, लेकिन किसी के लिए उसके पूरे महीने की सैलरी भी हो सकती है। समहाउ ये तो चले, एक बात हमने रिक्वेस्ट कर दी, ज़रा शेयर कर दी, लेकिन हमने फिर भी नहीं बदलना, हमने नहीं बदलना, हमने नहीं चेंज होना। मस्जिद के बाहर से आज भी चप्पल चोरी होती है। बिल्कुल 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 ऐसे ही होता है। सही हो गया। अच्छा चलिए, तो इस बार आप चप्पल पहन के जाएंगे फिर ईद की नमाज़ पढ़ने? ऐसा ही है कि चप्पल ही पहन के तो आप चप्पल कहाँ रखते हैं जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं? वज़ू खाने में छुपा के। ये बात सुनिए, देखिए ये सब कुछ करना पड़ता है समहाउ। छुपा के बिल्कुल। इंडीड ऐसे ही है समहाउ। अच्छा मुझे ये बताइए कि वैसे ईद की तैयारी होगी? हाँ जी बिल्कुल, तकरीबन हो गई है। अभी जानवर का पता करने गए थे, रात को मंडी गए तो थे, पर वहाँ पर ऐसे ऐसे रेट सुन के बस यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा। कह रहे हैं कि बड़े जानवर की कीमत में इस बार छोटा जानवर मिल रहा है, इतनी महंगाई हो चुकी है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। और मतलब कि अगर जिसकी एवरेज है 2 लाख तक की कुर्बानी के लिए जिसका बजट है, वो बकरा ही ले सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो इस बार ही जानवर बड़ा लेकर आ सकेगा। बकरा भी ले ले तो बड़ी बात है। वैसे ही हर बकरे को देख के लग रहा होता है कि वो यही कह रहा है कि मैं फ्रीज़र में आने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शो थ्रू कैमरा? कुछ सुनाएंगे, कोई गाना, कोई शेर, तराना सुनाएं चलें पाकिस्तान का? अब जो कहेगा ना कि कुछ भी नहीं, उसको पाकिस्तान का तराना सुनाना पड़ेगा। चले फिर पाकिस्तान का तराना सुना दें। ये बिल्कुल आ गया मेरा दोस्त ये। अरे नहीं, बात हमने आपसे की है, आप कुछ सुनाइए यार। चलें कोई शेर सुना दें। मैं
शेर क्या सुने? शेर सुना दे। आप कोई तो शेर आता होगा, हमाद क्या मैं सुनाऊँ यार आप? जोक सुना दे। नहीं बिल्कुल भी नहीं। कोई टैलेंट, कुछ भी, कोई मिमिक्री, कुछ भी आप जो बोल के करना चाहते हो। नहीं क्या, बस मैं यही कहूँगा कि नहीं नहीं नहीं, ज्ञान नहीं, ये नहीं, बहुत ले लिया। नहीं नहीं, कोई टैलेंट चाहिए। बस मैं यही कहूँगा कि आप माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा नहीं नहीं, टैलेंटेड, टैलेंट 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 टैलेंट, जो दोस्त है ना बड़ी, वो कह रहे हैं कि हाँ टैलेंट चाहिए। मैम अच्छा चले, आपसे मुझे बताइए, कभी अंडा फ्राई किया है? अंडा फ्राई बिल्कुल अक्सर कैसे, अंडा कैसे फ्राई करते हैं? बिल्कुल आराम सुकून से चूल्हा जलाओ और बिल्कुल। तो अंडा खुद ही तो नहीं चला, उछल के छलांग लगा के चला जाएगा, मतलब कुछ तो करेंगे ना। हाँ बिल्कुल, बताए ना। और खाओ। ये क्या बात हुई? अरे मतलब अंडा तो फ्राई करना पता है, कैसे करते हैं? चले हम ये प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ता है, ऐसे मैं क्या बताऊँगा। यार, ये क्या बात हुई? अच्छा चले, आपसे एक सवाल करते हैं, मुझे ये बताइए ये क्वेश्चन कि यस, ये आपका सर घुमा देने वाले सवाल हैं, मुझे ये बताइए, या वो आता है या वो जाता है, ठीक है? नहीं नहीं, या आता है या जाता है, आती नहीं है ना ही जाती है। ओके, या आता है या जाता है, बिछड़े हुओं को मिलाता है। ये वो जो आता है और जाता है और बिछड़े हुओं को मिलाता मिलाता है, वो फ़ोन कॉल भी कह सकते हैं, ख़त भी कह सकते हैं। है। पुरानी आप खत कह रहे हैं। हमारे की जाने से एक गिफ्ट हैम्पर हमेशा याद दिलाएगा। आपने हमसे बात, थैंक यू सो मच। एक और दोस्त है हमारे साथ, उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? शेख मोहसिन। मोहसिन। शेख मोहसिन, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी चल रही है, एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ गुजर रही है, दोस्तों यारों के साथ उठना बैठना, काम शाम चल रहा है, बेसिकली मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। काम चल रहा है। काम क्या चल रहा है? मैं बेसिकली एक ब्रांड में बिज़नेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में होता हूँ, तो ऑफिशियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हैं। कब से हैं आप? मुझे 2 इयर्स हो गए। अच्छा मोहसिन, पढ़ा क्या था? मतलब एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन से आए थे, इंटरेस्ट से आए थे? क्योंकि लोग तो अपने इंटरेस्ट पे भी बहुत कुछ कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बेसिकली मुझे लाइफ में कुछ करना था, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उसे अवेल किए। मज़ा आ रहा है, काम अच्छा है, कंपनी अच्छी है। ये आप क्या करें? अच्छा मैं बताऊंगी आपको गाइस बाद में, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा मुझे और बताइए कि कहाँ घूमे फिरे आप पाकिस्तान में? पाकिस्तान में बेसिकली कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट और काफ़ी सिटीज़ में आना जाना होता है। बलूचिस्तान के बारे में क्या जानते हैं? कहीं गए? बलूचिस्तान में बेसिकली हमारी ब्रांड की एक ब्रांच है कोयटा में, मिलेनियम मॉल में, तो आना जाना लगा रहता है, हर सिटीज़ में आना जाना। काम के सिलसिले में जाते हैं या अपनी कोई प्राइवेट कैपेसिटी में जाते हैं? काम के सिलसिले काम में। के सिलसिले में जाना होता है। क्या वर्कशॉप्स होती हैं? क्या वहाँ पे जाके स्टाफ को ट्रेन करना होता है? क्या करते हैं? देखें, मैं बेसिकली स्टाफ ट्रेन भी करता हूँ, मॉल मैनेजमेंट से बात करना, स्टाफ को Audit भी है। करना, इन्वेंट्री करना, यस बिल्कुल काम करने को मिलता है, तो मैं कुछ नहीं छोड़ता। जो Very nice। कंपनी से बोला जाता है मैं बोलता हूँ यार ठीक है, अच्छी बात है, सीखने को मिल रहा है, करना चाहिए इंसान। वेरी नाइस। अच्छा वैसे क्या ज़िंदगी में और क्या कुछ है जो कोई हैबिट रहेगी, कोई हॉबी रहेगी, कोई एक्टिविटी रह गई? म्यूज़िक है, कोई राइडिंग है, गार्डनिंग है, स्नूकर है, गैजेट्स हैं, मतलब गेमिंग है, कुछ? एक चीज़ रह गई है लाइफ में, मैं बेसिकली गेमिंग इंडस्ट्री में जाना चाहता था, फॉर एग्जांपल के तौर पे। गेमिंग में किससे इंस्पायर हैं? गेमिंग में बहुत बड़े गेमर्स हैं, अगर यूट्यूब पे आप जाएं, इंडिया में काफ़ी सारे बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे क्रॉन्टेन गेमिंग हो गया, डायनामो हो गया, इस तरह के। इंडियन जो इंडस्ट्री है ना हमारी गेमिंग के रिलेटेड, वो बहुत आगे उनके। आप पाकिस्तान में आप समझते हैं कि गेमिंग में हम लोग इतना आगे नहीं, क्यों नहीं है आगे? पीछे हैं, बहुत पीछे। क्यों, ऐसा क्यों है? हमारी जो आवाम है ना, बेसिकली आप अगर देखें, कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना पसंद ही नहीं करता, वो बोलता है पहली बात ये जा रहा है, ना, ये क्यों आगे जा जा रहा है, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना- इससे ज़्यादा इसकी टांग मैं पकड़ लूँ, बिल्कुल ऐसा ही है, भले उसमें जितना भी टैलेंट हो पकड़ के गिरा दूँ उसको। टांग के पकड़ लूँ, से पूरा पकड़ के गिरा दूँ। क्या बात कर दिया आपने। अच्छा खुद में टैलेंट नहीं होगा, लेकिन उसके टैलेंट को देख के हार खाए जा रहे होंगे। बिल्कुल ऑफ कोर्स ऐसा ही है। अच्छा वैसे हम लोगों का ये जो माशरती रवैया है, बदल सकता है? नहीं बदल सकता? देखें, बदल तो सकता है, लेकिन वही बात है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे आप एजुकेशन लेवल देख लें, आप
बहुत सारी चीज़ें हैं एकदम से, तो मुझे एक्सपोजर भी नहीं है ना लोगों के पास। एक्सपोजर ही नहीं है, लोग काम करना चाहते ही नहीं है ना, काम नहीं करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि यार हम बैठे हुए हैं, बस हम आएँ, अगर हमारी 9 घंटे की ड्यूटी टाइमिंग है तो हम 1 घंटा 2 घंटा काम करेंगे, बाकी मोबाइल में रील्स हो गए, इंस्टाग्राम खोल लेंगे, टिकटॉक खोल लेंगे, वो देखते रहेंगे, टाइम पास करेंगे, चले जाएंगे भाई। आपने क्यों मोबाइल खोला? मैं बेसिकली एक पोइट्री सुनाना चाहता था, तो वो मैंने ओपन की हुई थी। अच्छा, क्या सुनाएंगे आप? सुनाएं ज़रा। मुझे पर्सनली पसंद है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के गम में बोल रहा हूँ या मुझे कोई प्यार मोहब्बत में पड़ के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई। बिल्कुल ऐसा नहीं है, इन्होंने पहले ही सफाई दे दी है इस बात की। लड़कियाँ वड़कियों में कुछ भी नहीं रखा भाई, लाइफ में आगे बढ़ो, अपने आप को जितना ग्रूम हो सकता है, जितना अपडेट करना चाहते हो करो। वेरी गुड। बिल्कुल। पहली दफ़ा किसी लड़के को इस तरह बात करते हुए देख रहे हैं। बाकी में आपकी ज़िंदगी में तब प्रोग्रेशन होना चाहिए कि आप पहले अपने आप काबिलियत को आगे बढ़ाएं, उसे चमकाएं, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करें, कुछ पैसा वैसा जमा करें, उसके बाद ज़िंदगी को आगे लेकर चलें। ओके, अभी मैं क्या पोइट्री सुनाऊँ आप लोगों को? सुनाएं सुनाएं। ओके, ये एक पोइट्री है। बिछड़ गए तुझसे किसी और रफ़ाकत में, हमें तेरे लिए यूं ही उदास होना था। आपसे एक सवाल करेंगे, लेट्स सी आपको मेरे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल मेरा आपसे है, मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो गर्म नहीं होती, बस उससे धुआं निकलता है? वो कौन सी चीज़ है जो गर्म नहीं होती, बस उससे धुआं निकलता है? आपका क्या कलर है? बर्फ़। पक्की बात है कि नहीं? मे भी नहीं। अगर आप श्योर शॉर्ट हैं तो बताइए। नहीं, आई थिंक बर्फ़ ही है, क्योंकि बर्फ़ ऑब्वियसली बात है कि वो गर्म नहीं होती और उससे धुआं निकलता रहता है अगर वो ज़्यादा ठंडी हो। हमारे पिजाने से आपको गिफ्ट पैम्पर दे रहे हैं, मुझे याद दिलाएगा आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको जल्दी से मिलवाएंगे आपके और नए दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। आपको मेरे दोस्तों से मिलवा रहे हैं, हम भी मिल रहे हैं, जिनवा मॉल में इस वक्त मौजूद हैं। आप भी आइए, अगर आपने भी हमारे साथ शाम बितानी है, किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, हमारे साथ फन करना है, ज़रूर आइएगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आज तो आपकी हमारी मुलाकात नहीं हो सकेगी ना। आज आप हमारा प्रोग्राम एंजॉय करें और हमारे दोस्तों यानी अपने दोस्तों के साथ किया हुआ फ़न आपको मिलवाते हैं। एक और दोस्त से आपको मिलवा रहे हैं, बल्कि मेरे फ्रेम में ही हैं। आ जाइए, थोड़ा सा करीब आ जाइए आप मेरे पास। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। अच्छा आसिफ साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? ये लाहौर से हैं। हमेशा से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लाहौर में अंदरून से ताल्लुक़ है या किसी और जगह से? अंदरून के बारे में जानते हैं? जी अंदरून शहर को जानता हूँ, लेकिन उधर अंदरून से नहीं हूँ मैं, लाहौर इधर समनाबाद की तरफ। अच्छा ठीक है। तो लाहौर का जो अंदरून का कल्चर है वो किसी और इलाके के कल्चर से, कोई ऐसा इलाका जिसके कल्चर से वो बहुत ज़्यादा मिलता हो? अंदरून वहाँ का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो वाइब भी डिफरेंट है। अंदरून जो लाहौर है ना, वो जैसे कराची से थोड़ा सा मिलता जुलता है, जैसे उनकी लैंग्वेज उससे जिस तरह ना वो उनकी लैंग्वेज जैसा वो बोलते हैं कराची में भैया लोग, तो इस तरह वो कराची से मिलता जुलता इनका। इसकी क्या रीज़न है कि वो वहाँ का जो लहजा या वहाँ का डायलैक्ट कराची वालों से जाके मिलता है? उनकी लैंग्वेज, उसका बोलने का स्टाइल, उनका खाने का अंदाज सारा सेम कराची के साथ बड़ा मिलते हैं। कराची कितनी बार जाना हुआ आपको? कराची के बारे में क्या जानते हैं? कभी गए नहीं है, लेकिन आपको अंदाज़ा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, कराची के लोग मिलते हैं, दोस्त हैं कुछ, तो मुझे अंदाज़ा है कराची के लोग और ये अंदरून शहर जो जितने अवाम है वो सारी सेम मिलती जुलती, उनकी लैंग्वेज, उनका खाने का स्टाइल सेम है, एक जैसा है। अच्छा, जैसे दुनिया इमर्ज कर रही है, आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, हमारे माशरती निज़ाम, ख़ानदानी निज़ाम, हमारा रहन सहन, हर एक चीज़ ही बदलती जा रही है, मोल्ड होती जा रही है। तो हमने कौन सी ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, ये आप समझते हैं कि बहुत सारी प्यारी चीज़ें हम जो पीछे छोड़ गए हैं और जो हमने नई चीज़ें अपना ली हैं या जिद्दत पसंदी की तरफ जा रहे हैं, उसमें कौन सी ऐसी हैं जो हमारे लिए चैलेंजेस बन गई हैं, चीज़ें चैलेंजिंग हो गई हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि पुराने ज़माने की प्यारी चीज़ें, पहले पुराने ज़माने में लोगों में इत्तेफाक मोहब्बत थी, अब वो सारा ऐसा हर चीज़ खत्म होती, किसी के साथ मिलने का टाइम नहीं है, फ़ोन पे बात हो गई तो हो गई। एहसास है लोगों में अब ख़त्म होता जा रहा है, कम है, बहुत कम है, बहुत कम। अच्छा, आज ही की मतलब एक एक्सपीरियंस मैं अपना भी शेयर कर दूं, बल्कि आपके साथ भी। आते हुए मुझे अपने ऑफिस की तरफ आते हुए रास्ते में एक एक्सीडेंट देखने को मिला। कोई बाइक एक्सीडेंट था किसी गाड़ी के साथ। 3 ख़वातीन जो थी वो बिल्कुल डिवाइडर पे उन्होंने बिठाया हुआ था, काफ़ी सारे नौजवान आसपास खड़े हुए थे, तो कोई उनकी पट्टी कर रहा है, लोकल वोकल उन्हें देने की कोशिश कर रहे हैं, किससे पहले फ़र्स्ट एड उनके पास पहुँचे, क्योंकि हमारे यहाँ
फर्स्ट एड को भी आते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है। समहाउ आप ये चीज़ देखते हैं कि बाहर के मुल्कों में अगर इस तरह से किसी का एक्सीडेंट हो तो क्या लोगों में इतनी जो है वो केयर या सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स समथिंग दैट इज़ रॉन्ग या दैट इज़ डेंजरस या दैट इज़ टू डू, किसी के लिए भी हादसा आती है, लोग हैं क्या इतने सेंसिटिव? पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत अभी भी हैं, अभी भी वो बहुत सारा केयर करते हैं, रुकते हैं। और मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी हैं कि जो लोग गिरे हुए हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, कोई किसी को देख नहीं रहा, गिरा तो गिरा है। तो देखिए ये बात तो गलत है ना, कह देना कि आप भी फुटेज बना रहे हैं, फोन्स खोले हुए, चलो इतना थोड़ा बहुत लोग कर ही लेते हैं, लेकिन हर कोई ये नहीं कर रहा होता। बिल्कुल, ये पाकिस्तान रॉन्ग मैसेज सोशल मीडिया पे क्यों फिर दिया जाता है कि लोग बस मोबाइल खड़े हैं, मोबाइल खोले हुए हैं, पिक्चर्स खींच रहे हैं या फुटेजेस बना रहे हैं या किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही है। पाकिस्तान में अभी भी ये चीज़ बहुत है, बहुत से है, लोग देखते हैं, उसको हटाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उनको यही 11 22 आने से पहले उनके ना उनका हेल्प करते हैं। लेकिन आउट ऑफ कंट्री जैसा मैंने बहुत सी वीडियोस भी देखे हैं, वो लोग जो एक्सीडेंट हुआ है, जो गिरा हुआ है, तो उनको कोई ऐसी परवाह नहीं, गिरे तो गिरे रहे, जब तक वो आएंगे तो वही उठाएंगे। जी हमने भी ऐसा ना सिर्फ ये कि देखा है बल्कि हमने सुना भी है, दोनों तरह से हम अब जानते हैं कि हर जगह हर मुल्क में ऐसा माहौल नहीं है जैसा कि अभी भी हमारे पाकिस्तान में है। तो इन चीज़ों को मानना चाहिए हमें अभी भी कि हम पाकिस्तानी बहुत सारी कौमों से बहुत बेहतर हैं। अभी आप लोगों ने हमारी जो भी है हमारी परफॉर्मेंसेस हमारी अफवाज की तो देख ही रही है। हम बात करें अपनी कौम की, तो हमारी जो कौम है हम अपने अगर अपने लोगों की बात करें, अपने पाकिस्तानियों की बात करें, तो हमारी अफरादी भी एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन है, एक दूसरे के लिए एहसास है, और ये चीज़ बहुत एक्सेप्शनल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इत्तेफाक है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट हुआ है, गिरे में हेल्प करते हैं। मैं आंखों देखा तो मुझे लगा ना कि मैंने कहा भाई अभी भी है, तो ये हम लोग गलत बातें ना ही करें तो कम है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इत्तेफाक ऐसे लोग हैं बहुत से, लेकिन है बहुत से कम ऐसे हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता। सही हो गया। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ हो कि कहीं किसी सफ़र में हो आप और कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया हो जो आपको हमेशा याद रह गया हो, जिससे आप परेशान हुए हों, डर गए हों या कोई मुश्किल आई हो लेकिन उससे आप निकल गए हो? अभी फ़िलहाल अभी तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी सफ़र किया है आपने, कोई लंबा सफ़र? जी लंबा सफ़र किया। कहाँ तक का लंबा सफ़र किया? लंबा सफ़र आई थिंक हाँ घर से ससुराल वही होना है, यहाँ से आरिफ वाला तक मेरा ससुराल है मेरा, तो वहाँ तक इससे ज़्यादा मैं से दूर नहीं कभी गया। अच्छा, इससे ज़्यादा दूर कभी नहीं जाना? कभी नहीं गए। सही है, ठीक है। अच्छा क्या करते थे, कोई जवानी का कोई किस्सा ऐसा, कोई स्कूल लाइफ का, कॉलेज लाइफ का या दोस्तों यारों के साथ जो याद आता हो? शरारती थे आप? शरारती थे, बस बचपन में थे, अब तो खैर नहीं है। शरारती थे, तो सभी शरारती होते हैं। स्कूल टाइम में अक्सर हम जब 2 या 3 दोस्त हैं, मैं मेरा मकबूल है बड़ा, बहुत बिल्कुल छोटे होते हैं हम इकट्ठे माशाल्लाह बड़े हुए हैं, वो एक और दोस्त है बाबर, तो हमने तीनों ने क्या करना है कि जब ऐसा कुछ हुआ कि हमें पढ़ने को दिल नहीं किया तो स्कूल से हम फुटा लगा के निकल गए और बाहर गए। हम कभी शाही किला जा रहे हैं, कभी मनारे पाकिस्तान जा रहे हैं। अच्छा, उस वक्त में तो ये खौफ भी नहीं होते थे ना कि किडनैपर्स हैं या कोई दहशतगर्द है या कुछ कोई और मामला है? कुछ भी नहीं, पहले कुछ भी ऐसा था ही नहीं, इतनी खौफ नहीं थे। ऐसा नहीं। हमारे बच्चों को तो ऐसे खौफ हैं, ऐसे ही हम लोगों को भी ऐसे खौफ थे, हमें बचपन में ऐसे खौफ थे। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो ये कि घर के थोड़ा सा दूर जाना ना, तो बच्चों को जाके छोड़ के आना, बच्चों को लेके आना, जाहिर ये सब का ऐसा नहीं साहब। हम तो कोई अपने बच्चों को घर से बाहर भी नहीं खड़ा होना देता कि नहीं बाहर भी नहीं खड़ा होना, जो कुछ करो खेलो, आप घर में खेलो, या आप अपनी सुपरविजन में बच्चों को लेके जा रहे होते हैं? माहौल बहुत इस तरह का हो गया है, लेकिन बच्चों को भाई हमें अकेला 1 मिनट के लिए छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ सकते, एग्जैक्टली ऐसा माहौल है। कुछ सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा दोस्तों को, कोई शेर, कोई गाना? कोई गाना वगैरह तो मुझे आता नहीं, मैं नहीं, मुझे आई नोट लाइक गाना। चले कभी कुछ पकाया हो, बनाया हो, कोई रेसिपी शेयर कर दे। रेसिपी पोटैटो चिप्स वगैरह वो मैं ज़्यादा घर में। चले पोटैटो चिप्स ही शेयर करते हैं, आप कैसे बनाते हैं? पोटैटो चिप्स वही आम सिंपल सा है, उसी को पहले नहीं आप जैसे बनाते हैं आप वैसे शेयर करें। नहीं मैं वो उस तरह वो तो बनाऊंगा तो पता चलेगा। मैं जैसे पहले काटा, उसको फ्राई पैन ऑयल डाला, उसको गर्म किया ज़्यादा, उसके बाद वो बना ली, तो बस इस तरह। समझ नहीं, हालांकि इतना ईजी था। हम आपसे सवाल करते हैं, लेट्स आपका सवाल का जवाब आता है। इन्हें सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपको दूंगी। इन्हें विश का आपके साथ गिफ्ट हैम्पर ज़रूर जाए।
तो मुझे बताइए कि कैसी चीज़ है जो गर्म भी नहीं है लेकिन उसमें से धुआं निकलता है? गर्म भी नहीं है और धुआं निकलता है। आई थिंक आइस है, पक्की बात है? बर्फ़ है। पक्की बात है। हमारा आपकी जानिब से आपको ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। ये आपको हमेशा याद दिलाएगा, छोटे से गिफ्ट हैम्पर, कि आपने हमसे बात की थी। सो नाइस सर, थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया क्यू कार्ड की बजाय मोबाइल मेरे हाथ में, क्योंकि इस वक्त समहाउ हमारे एक दोस्त को बड़ा पसंद आ गया था, तो वो क्यू कार्ड जाते जाते हमारा अपने साथ ही ले गए। तो इस वक्त मैं आपको मोबाइल फ़ोन से देख के बता सकती हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन जारी कि वो सारा का सारा अमेजिंग से वॉइस मैंने आपके दोस्तों से आज किया था। और सुनते चाहिए, एक सवाल मैंने किया था कि प्लेट को उर्दू में क्या कहते हैं, तो जनाब प्लेट को उर्दू में रकाबी बोलते हैं। एक और सवाल मैंने किया था जो ये था कि रोशन रोशन इसकी दुम रात को हाजिर दिन में गुम, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम ये बोलते हैं कि रोशन रोशन इसकी दुम दिन में हाजिर रात में गुम, तो इसको हम बोलते हैं, अगर मेरा कैमरा ज़रा जल्दी से आ जाए मेरे पास तो मैं जल्दी जल्दी से बता दूंगी, और इस चीज़ को हम बोलते हैं जुगनू। और एक और सवाल जो मैंने किया था वो ये था कि या वो आता है या वो जाता है, बिछड़ो तो वो मिलवाता है, यानी कि बिछड़ों को मिलवा देगा, और या तो वो आ जाएगा या वो चला जाएगा। अब वो क्या है? अब आ भी रहा है, जा भी रहा है। किसी ज़माने में इस चीज़ को लेटर बोलते थे, लेकिन हाँ अब हम इस चीज़ को कॉल भी बोल सकते हैं, अब हम इस चीज़ को मैसेज भी बोल सकते हैं। एक और सवाल मैंने आपके दोस्तों से किया था, वो सवाल ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो गर्म नहीं होती बट उससे धुआं निकलता है। अब गर्म नहीं होती और उससे धुआं निकलता है, तो ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है? और उसे हम कहते हैं बर्फ़। आई होप कि आपने एंजॉय किया, हमारे दोस्तों ने भी बहुत एंजॉय किया आज की हमारी ये शाम जो हमने यहाँ जिनवा मॉल में अपने दोस्तों के साथ, आप लोगों के साथ बिताई। ये भी बहुत अमेजिंग थी, स्टाफ यहाँ का बहुत अमेजिंग है, इनकी हॉस्पिटैलिटी, जिस तरीके से यहाँ पर आने वालों को ट्रीट करते हैं, यहाँ का सिक्योरिटी स्टाफ, एवरीथिंग, क्लिनलीनेस इवन कि आप देखेंगे तो आपको दिल खुश हो जाएगा। समझ ज़रूर आइए, हमें भी आके यहाँ बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आज के शो के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, ताकि हम जान सकें कि आपको कौन सी चीज़ें इतनी एक्साइटिंग लगी, कौन से दोस्तों की बातें थी जो आपको बहुत मुतासिर कर गई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जोया रंधावा साइनिंग ऑफ नाउ। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएँ। अल्लाह हाफ़िज़।